हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीपीओ का जो है 23 नवंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो आपका पेपर का लेवल आया था वो ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा इजी भी नहीं आया था। यानी आप बोल सकते हैं आज जो आपका पेपर का लेवल रहा था वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था। आप इजीली जो दोस्तों 130 प्लस क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आ सकते थे, बस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना था। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 नवंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि श्रीलंका का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो देखिए, श्रीलंका का जो सबसे बड़ा शहर है ये कोलंबो है। तो कोलंबो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो कोलंबो है ये श्रीलंका का जो है कमर्शियल राजधानी है, यानी वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर ले सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सा है श्रीलंका का, तो ये कैंडी है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका का जो प्रशासनिक राजधानी यानी ऑफिशियल राजधानी कौन सा है, तो ऑफिशियल जो राजधानी है ये श्री जयवर्धनपुरा कोटे है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए, मस्तिष्क के जो आपके 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो आपका हो गया पश्च मस्तिष्क, ठीक है, जिसको आप हिंड ब्रेन बोलते हैं। दूसरा जो आपका हो गया यहाँ पर मध्य मस्तिष्क, जिसको आप मिड ब्रेन बोलते हैं। तीसरा जो आपका हो गया वो अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक है, जिसको आप फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 मस्तिष्क होते हैं। और यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, पीना आपके ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि कान का भाग होता है, तो पीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का जो है केमिकल नेम पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए, ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का जो केमिकल नाम होता है ये जिप्सम का जो है केमिकल नेम है। ठीक है, तो जिप्सम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की दोस्तों, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जिप्सम का वो CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब फॉर्मूला आपको करना है तो CaSO4 हाफ हो जाता है। ठीक है, हाफ H2O जो है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हर्यक वंश का जो है प्रथम शासक कौन था। तो देखिए, हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था ये बिंबिसार था। तो बिंबिसार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले हर्यक वंश की स्थापना जो ये कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है ये 544 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की गई थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था ये नागदशक था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये कौन प्रस्तुत करता है। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो प्रस्तुत करते हैं ये भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत का वित्त मंत्रालय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो भारत के वित्त मंत्रालय होते हैं ये केंद्रीय बजट से पहले जो है हर साल संसद में आर्थिक प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विनेगर यानी जिसको आप सिरका बोलते हैं इसमें कौन सा एसिड होता है। तो देखिए, विनेगर में जो आपका एसिड होता है यानी अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में आपका कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, दूध में आपका कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। और सेब में आपका कौन सा अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल होता है। ये भी आपको याद रखना है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। और आपको कमेंट में जवाब देना है दोस्तों कि संतरा में जो है कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, ये जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि माधवपुर मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है। तो देखिए, ये जो माधवपुर मेला है ये गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है।
तो गुजरात जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस माधवपुर मेला का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये जो है विभिन्न हिस्सों में प्रमुख रूप से जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों को जो है भारत श्रेष्ठ के तहत जो एक दूसरे को निकट लाना है, ठीक है। तो इसका जो ये मुख्य उद्देश्य है, एक दूसरे को निकट लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि भूटान के प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो भूटान के प्रधानमंत्री है ये लोटे टीसरिंग है, ठीक है। तो लोटे टीसरिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि कौन सी जो है सलमान रसूदी की पुस्तक नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका इरा ऑफ डार्कनेस दिया हुआ था, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है ये शशि थरूर की पुस्तक है। तो इरा ऑफ डार्कनेस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है ये आमार सोनार बांग्ला है, ठीक है। और इसको जो लिखे थे ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसे जो है कब लिखा गया था, आमार सोनार बांग्ला को जो है ये 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय जो है इसे लिखा गया था, ठीक है। तो आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश का जो है ये राष्ट्रीय गान कब लिखा गया था, तो 1905 में जो है बंगाल के पहले विभाजन में इसे लिखा गया था। और किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नर्स दिवस जो है ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो देखिए ये जो नर्स दिवस है ये विश्व नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में जो है मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नर्स दिवस जो है हर साल 12 मई को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि ल्यूसीफर जो है ये किस ग्रह का नाम है। तो देखिए ये जो ल्यूसीफर है ये शुक्र यानी वेनस ग्रह का नाम है, जो कि लैटिन नेम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किस ग्रह का नाम है, तो शुक्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि किस नियमानुसार जो है दो आवेशों के मध्य दूरी बढ़ाने पर उनके मध्य आकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है। तो देखिए किस एक नियम के अनुसार जो है आपके दो आवेशों के मध्य जो है दूरी बढ़ाने पर उनके मध्य आकर्षण का जो बल है वो कम हो जाता है। तो ये कूलम के नियम के अकॉर्डिंग जो है ये कहा जाता है, ठीक है। तो कूलम का नियम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि फेफड़ों यानी लंग्स के मध्य जो है कौन सा ग्रंथि उपस्थित है। तो देखिए फेफड़ों के मध्य जो आपका ग्रंथि उपस्थित होता है ये थाइमस ग्रंथि उपस्थित होता है। तो थाइमस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मानव शरीर को सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये लीवर है। तो लीवर ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। तो देखिए गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था ये विष्णुगुप्त था। तो विष्णुगुप्त जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गुप्त वंश का जो प्रथम शासक कौन था जिसने जो है स्थापना की थी गुप्त वंश की, तो ये श्रीगुप्त था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विश्व खाद्य प्रोग्राम, जिसको इंग्लिश में आप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए विश्व खाद्य प्रोग्राम का जो मुख्यालय है ये रोम इटली में है। तो रोम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसकी फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुआ था, तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस विश्व खाद्य प्रोग्राम के जो वर्तमान में हेड हैं ये डेविड वेस्ले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है ये कौन निर्धारित करता है। तो देखिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो निर्धारण करते हैं ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो आरबीआई जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 5.15% है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। रिवर्स रेपो रेट की बात कर ले तो 4.90% है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि किसके शासन काल में जो है चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी। तो देखिए चीनी यात्री जो हेनसोंग थे ये हर्षवर्धन के शासन काल में जो है भारत आए थे। तो हर्षवर्धन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो हर्षवर्धन थे ये पुष्यभूति वंश के जो है शासक थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्याज में जो है कौन सा अम्ल होता है।
तो देखिए प्याज में जो आपका सल्फोनिक एसिड होता है, तो सल्फोनिक एसिड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि लेडी वेल्डिंग पार्क जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए ये जो लेडी वेल्डिंग पार्क है ये आपका नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो लेडी वेलिंगटन पार्क है इसका नया नाम कौन सा है, तो ये लोधी गार्डन है। तो ये भी आपको याद रखना है, लेडी वेलिंगटन का पूछा जाए कि नया नाम क्या रखा गया है, तो लोधी गार्डन फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो अभी बच्चों के द्वारा मुझे मिले दोस्तों। यदि इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप जो है कमेंट करके अपने क्वेश्चन जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।